Good morning, student. Today we will discuss the sales book. Raju, what is sale book? Actually, sale book is a book in which we record the only carried purchase of the goods. We should keep in mind the cash sale of goods or cash sale of assets or carried sale of assets will not recorded in this book. This book basically used only to record the carried sale of goods, right? So today topic is today topic is this is sale book. Today topic is sale book. So sale book is a book in which we record only credit sale of goods. Only credit sale of goods. ठीक है स्टूडेंट? तो जो सेल बुक है बेसिकली हम इसमें सिर्फ कैरेट सेल जो की है गुड्स की वही नोट करेंगे, राइट? अब राजे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? नंबर 1, कैश सेल, ठीक है, विल नॉट बी रिकॉर्डेड. जो कैश सेल है वो राजे सेल बुक में नोट नहीं होएगी. सेकंड पॉइंट, कैश और क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स will not be recorded. ठीक है राजे? तो अगर आपने एसेट्स की कैश सेल की है या किसी एसेट को क्रेडिट बेचा है तो राजे वो सेल बुक में नोट नहीं होएगी. बट अगर आप कैश सेल कर रहे हो, ठीक है, गुड्स की, यहाँ पे आप कैश सेल कर रहे हो, किसकी कर रहे हो कैश सेल? गुड्स की, तो राजे वो भी सेल बुक पे नोट नहीं होएगी. तो सेल बुक में आपने सिर्फ क्रेडिट सेल करनी है जो गुड्स की, वही नोट करना है. अब राजे इसका मैं आपको फॉर्मेट भी बता देता हूँ. फॉर्मेट बड़ा सिंपल है. उसी तरह जैसे आपने परचेज बुक का फॉर्मेट देखा है वैसे इसी का फॉर्मेट है. इसके फॉर्मेट में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो डेट का कॉलम होएगा. ठीक है जी? डेट के बाद राजा हमारे पास कॉलम होएगा पर्टिकुलर का. पर्टिकुलर का कॉलम होएगा और पर्टिकुलर के कॉलम के बाद हमारे पास इनवॉइस नंबर है. ये ना जो बिल का नंबर होता है, इनवॉइस नंबर. इसके बाद एलएफ होएगा. ठीक है जी? और एलएफ के बाद होएगा हमारे पास डिटेल और इसके बाद हमारे पास होएगा अमाउंट. बात समझ में आ रही है राजे? अब इसके बाद राजे मेरे पास एक टॉपिक है कि सेल बुक और सेल अकाउंट में डिस्टिंक्शन क्या है. ठीक है जी? अब मेरे पास टॉपिक है कि ये जो सेल बुक है, सेल बुक आपको यहां पे टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सेल बुक एंड सेल अकाउंट. तो सेल बुक और सेल अकाउंट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमारे पास पॉइंट है. तो एक तरफ मेरे पास है सेल बुक,
और दूसरी तरफ मेरे पास है सेल अकाउंट, और मैं यहां पे बना देता हूं इसका बेसिस। तो दोनों में डिफरेंस अपन ने करना है। सबसे पहले मेरे पास पॉइंट है प्राइमरी एंट्री, PRIMARY प्राइमरी एंट्री, ठीक है जी। और इसको प्राइम एंट्री मान लो आप, प्राइम एंट्री। तो ये जो सेल बुक है बेसिकली ये एक ऐसी बुक है जिसमें बिल को देख के ओरिजिनल एंट्री सबसे पहले सेल बुक में नोट की जाती है, ठीक है। इसमें एंट्री नोट होती है बिल को देख के, लेकिन जो सेल काउंट है वो लेजर का पार्ट है। तो इसलिए ये जो सेल बुक है इसको आप प्राइम बुक भी मान सकते हो और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी मान सकते हो। तो जो सेल बुक है हमारी, इसको आप मान सकते हो कि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, क्योंकि इसमें जो एंट्री है वो डायरेक्टली बिल्स को देख के नोट होती है, लेकिन जो सेल काउंट है बेसिकली ये लेजर का पार्ट है। सो इट इज द पार्ट ऑफ लेजर, इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। जो लेजर की बुक है उसके अंदर अकाउंट बनता है, लेकिन ये जो सेल बुक है इसको देख के लेजर बनते हैं, राइट। इसके बाद आगे मेरे पास है फॉर्म। अब फॉर्म का मीनिंग क्या है कि ये जो सेल बुक है राजी, ये एक तरह की स्टेटमेंट होती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, स्टेटमेंट होती है। और जबकि ये जो सेल अकाउंट है बेसिकली ये एक अकाउंट होता है, ये एक अकाउंट होता है। आगे मेरे पास ना जी कैश और कैरी ट्रांजैक्शन, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब ये जो हमारी सेल बुक है इसमें तो सिर्फ कैरिड सेल ही नोट होगी। इट records only credit sale of goods, it records only credit sale of goods। तो जो हमारी सेल बुक है इसमें सिर्फ आप कोई गुड्स बेचोगे क्रेडिट तो वही इसमें नोट होएगी, लेकिन जो सेल अकाउंट है इसमें कैश एज वेल एज अ क्रेडिट सेल बोथ आर रिकॉर्डेड। इन इट कैश सेल एज वेल एज क्रेडिट सेल of goods are recorded, ठीक है राजी। अब इसके बाद है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। राइट, डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि जो गुड्स आप सेल कर रहे हो उसकी डिटेल। अब सेल बुक में आपको फुल डिटेल मिलेगी। इट प्रोवाइड्स full detail, it provide full detail of cost, right। कॉस्ट की आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, टैक्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, डिस्काउंट की मिलेगी आपको, ट्रेड डिस्काउंट। तो इसमें आपको फुल डिटेल मिलती है। लेकिन जो सेल काउंट है इट डजंट, ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड फुल डिटेल, ये आपको फुल डिटेल प्रोवाइड नहीं करता, राइट। और डिस्क्रिप्शन के बाद मेरे पास आ जाता है मेमोरेंडम बुक, MEMORANDUM, मेमोरेंडम बुक। अरे मेमोरेंडम बुक जो होती है वो एक बड़ी बुक को कहा जाता है, ठीक है, पर ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। मेमोरेंडम बुक है सेल बुक, बट ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम,
पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है ना जी। सेल बुक में सिर्फ सेल का ही रिकॉर्ड रखते हैं आप, राइट, इसलिए इसमें वन साइड नोट होती है, तो ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो अकाउंट है, इट इज द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इट इज द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये ना जी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद आप करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि जो हमारी सेल बुक है, इसमें क्रेडिट सेल डेट वाइज नोट होती है। इट records credit sale as per the date, तो डेट वाइज इसमें क्रेडिट सेल नोट होगी। दूसरी तरफ जो हमारा अकाउंट है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे कि इसमें कैश और क्रेडिट सेल दोनों ही डेट वाइज नोट होते हैं। इट रिकॉर्ड्स कैश और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एज पर डेट। तो अकॉर्डिंग टू डेट वाइज इसमें डाटा रिकॉर्ड होता है। इसके बाद है टोटलिंग और बैलेंसिंग। टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। अब टोटलिंग एंड बैलेंसिंग में क्या है, वो बात आपको समझनी है कि जो हमारी सेल बुक है, इसका टोटल लगाया जाता है, इसका बैलेंस नहीं लगाया जाता। ठीक है। It shows totals only, ये टोटल शो करती है, बट जो लेजर होता है वो बैलेंस शो करता है। It shows बैलेंस, तो ये बैलेंस शो करता है, राइट। तो उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आगे चलेंगे। अब हमारा अगला जो डिफरेंस है वो आपने समझना ध्यान से। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है राजे बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। इसका मीनिंग क्या है कि बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग का आपको ध्यान से समझना है कि सेल बुक को देख के सेल अकाउंट तैयार होता है। सो इट इज द बेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सेल अकाउंट। तो सेल अकाउंट बनाने के लिए सेल बुक को बेस बनाया जाता है। लेकिन ये जो सेल अकाउंट है यानी ये किसी का बेस नहीं है। It is not the base of सेल बुक। ये सेल बुक का बेस नहीं है। ठीक है जी। अब राजे बात करेंगे आप पोस्टिंग की। पोस्टिंग, मेरे पास पॉइंट है पोस्टिंग। अरे जी पोस्टिंग क्या चीज है, ठीक है, पोस्टिंग की बात करेंगे। अब पोस्टिंग की में आपने ये समझना है कि जो सेल बुक का टोटल होता है इसको सेल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। टोटल ऑफ द सेल बुक
टोटल ऑफ द सेल बुक, जो सेल बुक का टोटल है दैट इज ट्रांसफर टू, दैट इज ट्रांसफर टू सेल अकाउंट। इसका टोटल सेल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जबकि सेल अकाउंट का जो टोटल है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। टोटल ऑफ सेल अकाउंट is transferred to trading account, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, राइट। इसके बाद आज बात करेंगे अपन ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग, TRIAL, ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग। अब ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग की अगर आप बात करें तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सेल बुक कंसीडर नहीं की जाती, राइट। सो इट इज नॉट कंसीडर्ड, कंसीडर्ड। जबकि सेल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस के लिए कंसीडर किया जाता है। बैलेंस ऑफ सेल अकाउंट इज considered for trial balance, considered for trial balance। तो ट्रायल बैलेंस के लिए कंसीडर किया जाता है, ओके। इसके बाद आज आप बात करेंगे एरर की, ERRORS, एरर्स। आप एरर्स की बात करेंगे। अब एरर्स में आपने ये बात समझनी है कि कोई भी एरर जो सेल बुक में होती है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है जी। एनी एरर does not affect ट्रायल बैलेंस। अगर सेल बुक में कोई गलती हो जाए तो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर एरर सेल अकाउंट में है, एरर इन सेल अकाउंट, अगर ऐसे सेल अकाउंट में एरर है तो ट्रायल बैलेंस आपका गलत हो जाएगा। एरर इन सेल अकाउंट affects ट्रायल बैलेंस, तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी और हमारा ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि ये जो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल अकाउंट का प्रैक्टिकल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।